नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 10:35 है और निफ्टी 50 भी गैप अप खुल के अच्छा। अगर निफ्टी 50 को देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे जरूर आया, लेकिन वापस बाएं आ गया और वापस ऊपर जा रहा है। और सेम सेंसेक्स भी देखोगे तो सेंसेक्स भी सेम ही पैटर्न बनाया है, और निफ्टी बैंक भी देखोगे तो निफ्टी बैंक भी थोड़ा सा अलग पैटर्न बनाया है। वो गैप अप होके हल्का सा ही नीचे है और अच्छी बाइंग आ रही, मतलब अगर सेंसेक्स और निफ्टी 50 के अलग देखोगे निफ्टी बैंक को तो उनसे ज्यादा इसमें बाइंग आ रही है। लेकिन हमें ट्रेड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्केट की स्ट्रेंथ पहचानना, कि ये मार्केट कितना ज्यादा मूवमेंट कर सकता है। तो हमें ट्रेड लेने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है सेलर का सेंटिमेंट समझना और बायर का सेंटिमेंट समझना, और फिर उसको स्ट्रेंथ पकड़ना। तो डाटा रीड करना आना चाहिए। तो डाटा रीड करने के लिए हमें किसको देखना है? बैंक निफ्टी। ये बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी का क्या बिहेवियर है, क्या मूवमेंट कर सकता है, ये सारी चीजें। अब हम सिंपली अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो मार्केट में दो लोग होते हैं, सेलर और बायर। सेलर दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। और कॉल सेलर और पुट सेलर का काम क्या होता है? देखो, कॉल सेलर का बस इतना काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। और इसी तरह बायर भी होते हैं दो, एक कॉल बायर होते हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, एक पुट बायर होते हैं जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। सिंपल सी चीज हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मींस ये मार्केट है, मार्केट एक बस है, ओके, और कॉल सेलर आगे जाने से रोकते हैं। सो फाइनली अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक में कि सेलर और बायर दोनों की, तो अगर आप यहां पे देखो तो बायर अच्छा मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे हमने बात किया कि मार्केट में कॉल सेलर कौन है और पुट सेलर कौन है, तो सिंपल से हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। यानी हमें ये कॉल सेलर कौन है, यानी ओवाई यानी सेलर। तो कॉल सोवाई कौन है? मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए। एंड पुट सोवाई कौन है? मार्केट को नीचे जाने से रोकने के लिए। एंड कॉल बायर कौन है? जो आगे जाने के लिए मार्केट को पैसेंजर है। और पुट पैसेंजर कौन है? जो मार्केट को नीचे ले जाते हैं। सिंपल सी है। अब हम पहले सेलर को देखते हैं, मार्केट में सेलर की स्ट्रेंथ क्या है। देखो, मार्केट को सेंटिमेंट समझना और फिर उसकी स्ट्रेंथ समझना दोनों अलग चीज है। अब हम जैसे बायर की बात करते हैं, सेलर की बात। देखो, पहली चीज तो हमें यहाँ का डाटा, ओवरऑल डाटा देखना होता है। उसके बाद हमें यहाँ का डाटा देखना होता है जो चेंजेस हो रहे होते हैं। तो पहले हम किसको देखते हैं? सेलर को देखते हैं, सेलर क्या चाह रहे हैं। उसके बाद हम बायर को देखेंगे। तो सबसे पहले मार्केट में कैलकुलेटर में ऑप्शन चेन देखते हैं सेलर का। तो इस बार रिफ्रेश करते हैं निफ्टी बैंक को। एंड सेलर जो है वो 13,221 है। अगर आप यहां पे देखोगे 13,221, तो सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे 13,221। इसको डिवाइड करेंगे कॉल सेलर्स, यानी जब आप पीसीआर देखते हो वो सेलर का होता है ना कि बायर का होता है। पुट डिवाइड बाई सी, यानी पीसीआर इक्वल टू आर, यानी पीसीआर पुट सेलर को हम कॉल सेलर से डिवाइड करेंगे तो जो ज्यादा निकलेगा, 1 से ज्यादा निकलेगा तो मार्केट में पुट सेलर की संख्या ज्यादा है, और 1 से नीचे निकलेगा तो मतलब कॉल सेलर की संख्या ज्यादा है। तो सपोर्ट ये, मैं आपको फिर से एक चीज बता दे रहा हूं, जितना इंपॉर्टेंट मार्केट में वॉल्यूम रखता है यानी सीपीआर इंपॉर्टेंट होता है, उतना पीसीआर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो यहां पे हम कैलकुलेटर में सिंपली पहले पीसीआर को कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन चेन में 13,221 पुट सेलर है एंड 9,43,693 कितने हैं? 9,43,693 ये हमारे पुट्स कॉल सेलर। अब इसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे तो आपको सिंपली दिखेगा पीसीआर जो हमारा है 1.36 का है, यानी पीसीआर 1 से ऊपर है और अच्छा खासा पॉजिटिव है। अब मार्केट में हमें एक एड द मनी का जोन लेना होगा, ठीक है। अभी तो हम ओवरऑल देखें 1.37 का मतलब पुट सेलर ज्यादा है कंपेरिजन टू कॉल सेलर। तो हमें एड द मनी का जोन चाहिए, जैसे कि ये 600 का जोन, 50,000 51,600 का जोन, ये हमारा एक राउंड फिगर जोन हो गया ये, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। हॉरिजॉन्टल जोन यानी एक बस स्टॉप हो गया जहां से मार्केट को मूवमेंट करना है, बस स्टॉप। तो सिंपली हम एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जोन है। देखो, कहीं भी आपको सफर करने के लिए मींस आपको स्टेशन में ट्रेन में बैठने के लिए आपको स्टेशन की जरूरत पड़ती है, डायरेक्टली तो आप बैठ नहीं सकते हो। वैसे ही ट्रेड लेने के लिए आपको एक स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल जोन हमारा एक स्टेशन का ही काम करेगा। तो सिंपली हम एक हॉरिजॉन्टल जोन पे एक बस ड्रॉ करते हैं, मींस ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है, बस स्टॉप है और ये हमारा बस है। अब एट द ओवरऑल तो हमने देखा कि मार्केट में पुट सेलर मजबूत है, 13 लाख है कॉल सेलर और मतलब 13 लाख यानी मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। एट द मनी में यानी 600 के जोन पे 51,600 पे कॉल सेलर 47,000 है, 500 का जोन है, 600 के जोन पे 11,558 ये कॉल सेलर है, ठीक है। 600 के जोन पे ये मार्केट को ऊपर जाने के लिए
रोकने वाले हैं 11,558 और यहीं पे पुट सेलर जो है 600 के जोन पे एग्जैक्टली ये 600 के जोन पे 22,000 है। अगर आप सिंपली देखो यहाँ पे तो यहाँ पे भी सपोर्ट तो मजबूत ही है। 22,000 पुट सेलर हैं, कॉल सेलर 11,000 है। मतलब मार्केट को नीचे इस बस को नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या 22,000 है, ऊपर जाने से रोकने वाले की संख्या 11,000 है। सिंपली मतलब यहाँ पे भी मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि सेलर का इंटेंशन क्या है, पॉजिटिव है। सेलर मार्केट को क्या ले जाना चाह रहे हैं, मार्केट को ऊपर जाने से नीचे जाने से रोक रहे हैं, यानी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बोल रहे हैं सिंपली ये। अब हम यहीं पे बात करते हैं चेंज इन पीसीआर की। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में चेंजेस क्या हुए। यानी देखो पीसीआर तो 1.37 दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है मार्केट में सुबह से पीसीआर गिर गया हो, चेंजेस ही ना हो रहे हो। तो सिंपली हम यहाँ पे ओआई लाइनर पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले सीपीआर बैंक निफ्टी। तो हम बैंक निफ्टी के देखेंगे, निफ्टी बैंक का। तो मार्केट में जो पीसीआर है मॉर्निंग में तो लड़खड़ाया जरूर है। अगर यहाँ पे देखो तो जब तक मार्केट गिरा है तब तक पीसीआर गिरा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहीं पे देखोगे 9:15 बजे से 10 बजे से यानी 9:30 बजे से पीसीआर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जरूर थोड़ा सा डिस इंक्रीज हुआ, मतलब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गया, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब पीसीआर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो ही रहा है, ब्लू लाइन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस इंक्रीज हुआ। अगर आप यहाँ पे देखो तो हल्का सा 10 बजे से मार्केट में पीसीआर हल्का सा गिरा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली ये 10 बजे से हल्का पीसीआर डिस इंक्रीज हुआ, यानी ये 10 बजे से मार्केट तो ऊपर गया है लेकिन पीसीआर थोड़ा सा डिस इंक्रीज हुआ है, लेकिन ठीक है। अब हम देख लेते हैं बायर की बात करते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ, मेन जो मार्केट की स्ट्रेंथ होती है बायर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे एक बार हम ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में हम एक बार बैंक निफ्टी को फिर से फ्रेश करते हैं। सबसे पहले बायर की बात करते हैं। तो बायर क्या है मार्केट में, 55,56,432 कॉल बायर हैं, 39,34,000 पुट बायर हैं। तो 5566 यानी 5566 माइनस करेंगे पुट बायर कितने हैं 3934, 3964। तो यहाँ पे 16,02,000 आप सिंपली देख रहे हो, 39,000 और 55 यानी 16,02,000 कॉल बायर ज्यादा, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है सीपीआर। अब एट द मनी में क्या वॉल्यूम है, 49,600 पे कॉल बायर 1,93,000 हैं, 1,93,000 कॉल बायर हैं यहाँ पे। यानी जो एट द मनी पैसेंजर हैं वो पैसेंजर जो हैं वो 1,93,000 कॉल बायर, यानी आगे जाने के लिए पैसेंजर बैठे हुए हैं इसी बस स्टॉप पे, और नीचे जाने के लिए पैसेंजर कितने हैं 1,15,000 है, मात्र 1,15,000 पैसेंजर नीचे जाने के लिए बैठे हैं। सिंपली आप देखो तो पैसेंजर किस साइड पे ज्यादा है, बुलिश जाने के लिए। अब एक बार हम सीपीआर भी देख लेते हैं। देखो पीसीआर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सीपीआर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट को चलाता सीपीआर है ना कि पीसीआर है। तो वैल्यूम सीपीआर यहाँ पे देखेंगे निफ्टी बैंक को, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो वहां पे पीसीआर गिरा है, सीपीआर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। अब अगर आप देखो तो ग्रीन लाइन कंटिन्यू, यहाँ पे तो मार्केट हल्का सा जरूर डाउन गया लेकिन ब्लू ग्रीन लाइन कंटिन्यू। पहले हमें ट्रेड ले लेते। सो फाइनली निफ्टी बैंक में मैंने टोटल 3 लॉट लिया है, 51,200 का सीटी पिन मनी लिया है मार्केट में, एंड 610 की बाइंग है हमारी एग्जैक्टली यहाँ की 610 की बाइंग है। अभी 609 चल रहा है और 617 पहुंच गया। अब हम टारगेट की बात करते हैं। यहाँ पे टारगेट क्या ले सकते हैं, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में देखें तो टारगेट हमारा डिसाइड 600 चल रहा है, तो 695, तो ये हमारा टारगेट पॉइंट होगा कम से कम यहाँ से 95 पॉइंट। हाँ इजिली ये टारगेट तो दे ही देगा, ये वाला टारगेट बहुत छोटा ही टारगेट है, मीन्स प्रीमियम पॉइंट का छोटा टारगेट नहीं है, आपको डायरेक्टली 85 पॉइंट पे है, तो ये वाला टारगेट है, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली मैंने इस पर ट्रेड तुरंत इसलिए लिए डिसाइड किया, मतलब मार्केट निकले सीपीआर, आप देखो सीपीआर कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये हमारा टारगेट पॉइंट, थोड़ा बहुत मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है, 600 का जोन है, तो ये टारगेट पॉइंट है। आप यहाँ पे सिर्फ सीपीआर देखो, अगर मैं हल्का सा जूम इन कर दूं तो देखो मार्केट हल्का सा कंसोलिडेशन किया है, मार्केट नीचे गया है, बट इसका ग्रीन लाइन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप क्या ही बताऊं मैं कि मार्केट में पैसेंजर, मतलब इस बस में पैसेंजर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो टारगेट पॉइंट हमारा ये, तो लास्ट तक बने रहिए, वेट करते प्लीज नए। सो फाइनली पोजीशन में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बन रही है, टारगेट हिट करने ही वाला है, और इतना देर के लिए फिर क्या ही रुकना, अच्छा खासा पॉइंट आगे से टारगेट हिट ही कर दिया है। मैं यहाँ पे पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करता हूँ लास्ट तक। सो फाइनली आज मार्केट में बहुत 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 स्ट्रेंथ है, एंड बायर की स्ट्रेंथ बहुत ही, मैंने पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया 600 यहाँ के प्राइस में, 683 के प्राइस में,
एंड अभी 699 700 पहुंच गया है और मैंने पोजीशन तो अपनी स्क्वायर ऑफ कर दिया। लेकिन आज मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत, इसलिए भी ना देरी की मैंने ट्रेड ले ली। अब सिंपली आप यहाँ पे देखो बायर की स्ट्रेंथ, मतलब एक सुबह तो उतना नहीं था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उतना बायर स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन इसके बाद अगर आप देखोगे तो स्ट्रेंथ बायर की, मतलब मार्केट से भी तेजी से बाइंग आ रही है इसमें, बायर मतलब पैसेंजर बढ़ते ही जा रहे हैं। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब